माननीय नेता विपक्ष सुश्री आतिशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान कालकाजी विधानसभा और दिल्ली के कई इलाकों में एक गंभीर मुद्दा जो पिछले 6 महीने से उठ रहा है उस पर दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जंगपुरा विधानसभा में मदरासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वजीरपुर विधानसभा में जेलर वाला बाग में बुलडोजर चलाया गया, रेलवे लाइन इंडस्ट्रियल एरिया के पास आप जिम्मेदार नेता हैं, नेता विपक्ष, लेकिन यहाँ अफवाह अगर अपने नहीं आप तथ्यों को अगर तोड़ मरोड़ कर सदन में पेश करेंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बुलडोजर ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम है सारी बात का, उसके बावजूद आप इस तरह से वक्तव्य, मैंने आपको इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात बताइए। उनका रिलोकेशन हुआ है, उनको मकान दिए गए हैं, पूरी बात बताइए। पूरी बात बताइए। भूमिहीन कैंप जो कालकाजी विधानसभा में है उसमें 3000 मकान थे जी। 3000 फ्लैट बनाए गए उनको रिलोकेट करने के लिए, ये बात लेकिन मात्र 1800 लोगों को घर दिए गए, 1200 लोगों को बेवजह रिजेक्ट किया गया। वो लोग कोर्ट गए। पॉलिसी तो आपकी बनाई हुई है, डीडीए आपने ही जो पॉलिसी बनाई। डीडीए, अरे बात तो रखने दीजिए। 1 मिनट। डीडीए की पॉलिसी थी, उनको रिजेक्ट किया गया। डीडीए की पॉलिसी हो गई। ये लोग कोर्ट गए, पॉलिसी इनकी है। 11 बजे कोर्ट का हियरिंग थी, लेकिन 6 बजे बुलडोजर चला दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात पूरी हो जाए। वही सरकार है जिसने चुनाव से पहले वादा किया जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये वही पार्टी है जिसकी सरकार है। आपने जो लिखा वही आप पढ़े तो अच्छा है। आप जो लिखा है आपने वही, आपने जो बोला वो पढ़िए, वो पढ़ दीजिए आप। मदरासी कैंप को जब तोड़ा गया, मैं खुद वहां पे गई, उन्होंने कार्ड दिखाए, उसमें मोदी जी की फोटो बनी हुई थी, मारवा जी की फोटो बनी हुई थी, उस पे जहां झुग्गी वहां मकान लिखा हुआ था। और वहां पे रहने वालों ने बोला कि हमने हमेशा केजरीवाल को वोट दिया था, इस बार गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद। आपने जो लिखा वो नहीं आप पढ़ रहे। फोन करते रह गए अपने विधायक को, लेकिन फोन नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, चलिए धन्यवाद। आप मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। जो आपने लिखा मैं पढ़ दूं। मैं 1 मिनट, आपने देखिए, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, सुनिए 1 मिनट। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं तो फिर आप रहने दीजिए। आप रहने दीजिए। आपने जो लिख के दिया है आप वो पढ़ दीजिए ना, वो पढ़ दीजिए आप। मैं आपको फिर मैं आप आतिशी जी फिर से शुरू करेंगी। आप जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। 280 में तो देखिए, हाँ वो पढ़िए आप पढ़िए। 280 पढ़ दीजिए आप। आपने जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। अध्यक्ष जी, जो सरकार आज दिल्ली में है उसने वादा किया कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, लेकिन उस वादे के विपरीत जाकर गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। देखा गुप्ता जी, आपकी अच्छा, अब आपकी बात पूरी हो गई। धन्यवाद। तोड़ने का नोटिस मैं सदन को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1 मिनट, आप बैठ जाइए आप। इसका राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश ना करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, तथ्यों के आधार पर बात करें। जो पॉलिसी आपने बनाई थी उस पॉलिसी के अंतर्गत अलॉटमेंट हुई है, जो उस पॉलिसी के अंतर्गत आप, ठीक है, बैठ जाइए आप। दूसरी नहीं बनाई थी। दूसरी एक ही पॉलिसी है, दिल्ली की 2 पॉलिसी नहीं है। 2 पॉलिसी नहीं है। मैं आपको 280 है। 280 में जवाब नहीं होते। 280 में जवाब नहीं होते। बैठिए आप बैठिए। मैं उनको स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। आप माननीय सदस्य मनोज कुमार शौकीन।
नहीं 280 पे रिप्लाई नहीं होता। एक मिनट बैठिए ना, एक मिनट बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं टाइम बचेगा मैं आपको मौका दूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर दूं कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो दूसरी बनाता है। दिल्ली में एक ही स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, उसको डीडीए भी फॉलो करता है, उसको दूसरी भी फॉलो करेगा, उसको जो भी एजेंसी उसको उसके अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भाग लेगी वो उसी को फॉलो करेगी। एक बात, दो पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी में जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2015 है। 2015 तक जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन सबको घर दिया जा रहा है। ये इनकी स्वयं की बनाई हुई पॉलिसी है। एक मिनट, लेकिन यहां पर गुमराह करने के लिए सदन को कोई भी वक्तव्य दिया जाना सही नहीं है। अब इस पर चर्चा कराएंगे, हम देंगे, हम जवाब दिलवाएंगे सरकार से। अभी आज नहीं, इसका समय तय करेंगे हम। मनोज कुमार चौकी जी बैठिए। झूठ नहीं फैलाने दूंगा मैं सदन में। कोई गुमराह करेगा सदन को, झूठ बोलेगा, ये अफवाह फैलाएगा, ये यहां नहीं होने दूंगा मैं। चलिए, हम सब के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जो सदन जिसके अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं 1912 में के नेता जो फोटो लगाए रखते थे और क्रांति की बातें करते थे, रवि नेगी यहां मौजूद है, उसने कहा भेज दिए लोग, इसलिए फोटो के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। मनोज चौकी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मनोज चौकी जी, मनोज चौकी जी आप बात जारी रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मनोज चौकी जी, अरे आशीष जी, और सब हार गए। अनिल, आदरणीय जी, रवि नेगी जी जीत के, अरे बैठे। भारत माता की, बैठिए। अनिल जी बैठिए। हाँ जी, शुरू करिए। मनोज शौकीन जी, अरे बैठे, रुक जाओ। मनोज जी शुरू करें। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा सदन का समय खराब ना करें। 280 में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का क्या उनको बोलने दिया। मनोज जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हाँ, मैं मेरे माध्यम से बात करिए। चलिए, जो भी सदस्य बात करेगा वो चेयर से संबोधित करके बात करेगा। अगर सीधी बात करेगा तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। शांति रखिए। चलिए बताइए, बोलिए जी, आप शांत रखिए। चलिए शुरू करिए। दुख की बात है कि ऐसे लोग चलिए, बेशरम हैं, जो बदतमीज हैं, और अरे भैया आप तो चुप हो जाओ। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, या तो इनको बाहर निकालो। मैं ऐसे नहीं बोल, मैं अनिल जी आपको आज चेतावनी दे रहा हूं, आप चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। देखिए, सदन में बातचीत होती है तो अच्छा लगता है,
शोरगुल में ना आपको फायदा है ना सत्तारूढ़ दल को फायदा है। चलिए शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का ये दिन मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक दिन है। हम लोग जब चुनकर के आए तो बड़े मुद्दे थे। एक भ्रष्टाचार का था, तो दूसरी तरफ लोगों को राशन नहीं मिल रहा था और राशन की दुकानें नई भी नहीं खुली थी और पुरानों को भी नहीं मिल रहा था, नया राशन कार्ड भी कोई नहीं बना था। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई और खुलासे होंगे, लेकिन आज इस सदन के बाद जब मैं बाहर गया, वो एरिया देख के आया जिसको फांसी घर बनाया गया, जैसा आपने अध्यक्ष जी यहां पे बताया, ठीक वही पोजीशन है वहां पे। कोई नहीं, आप अभी कल बात करेंगे।